जय श्री राधे। नमस्कार प्रिय भक्तों। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। आज की ये प्रेरणादायक कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि अधूरी कथा या शिक्षा व्यक्ति के लिए पाप का कारण बनती है। इसलिए कृपया इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। यदि आप भगवान के सच्चे भक्त हैं और सनातन धर्म में अटूट विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री राधा लिखकर अपनी आस्था व्यक्त करें। तो चलिए बिना किसी विलंब के आज की ज्ञानवर्धक कथा शुरू करते हैं। श्रोताओं, आज की कथा में हम भगवान श्री कृष्ण के जन्म, उनके बाल्यकाल की अद्भुत लीलाओं और भक्तों के लिए उनकी अपार कृपा का वर्णन करेंगे। इस कथा को सुनते सुनते आप अपने हृदय को भगवान के प्रेम और उनके प्रति भक्ति से भरते चलेंगे। श्री कृष्ण जन्म की दिव्य गाथा। बहुत समय पहले जब पृथ्वी अधर्म, अन्याय और पाप से त्रस्त हो चुकी थी, तब उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। पृथ्वी ने एक गाय का रूप धारण कर देवताओं के साथ भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में जाकर प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे भार को हल्का करें। अधर्म और असुरों के अत्याचार से मैं त्रस्त हो गई हूं। भगवान विष्णु ने अपनी मुस्कान से सबको आश्वस्त किया और कहा, मैं शीघ्र ही पृथ्वी पर अवतार लूंगा और अधर्म का नाश करूंगा। मेरे साथ देवगण भी गोकुल में विभिन्न रूपों में जन्म लेंगे। इस बीच मथुरा नगरी में कंस, जो कि एक अत्याचारी राजा था, ने अपने पिता उग्रसेन को कैद कर लिया और मथुरा का राजा बन बैठा। कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव से करवाया। विवाह के बाद जब कंस अपनी बहन और वसुदेव को रथ में लेकर उनके घर जा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, देवकी का 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। ये सुनते ही कंस क्रोधित हो गया और देवकी को मारने के लिए तलवार उठाई। वसुदेव ने उसे शांत करते हुए कहा, हे कंस, तुम्हें देवकी से कोई भय नहीं होना चाहिए। मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें उसके सभी बच्चों को सौंप दूंगा। कंस ने उनकी बात मानकर उन्हें कैद कर लिया। श्री कृष्ण का जन्म। कंस ने एक एक करके देवकी के 6 बच्चों को मार डाला। जब देवकी के गर्भ में 7वां पुत्र आया तो भगवान विष्णु की कृपा से वो बालक रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गया और बलराम के रूप में जन्मा। फिर भगवान विष्णु ने देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। ये अष्टमी की रात थी, आधी रात का समय। चारों ओर घना अंधकार था, लेकिन जेल का कोना कोना दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा। देवकी और वसुदेव ने अपने नवजात पुत्र को देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। भगवान ने अपने दिव्य रूप में प्रकट होकर कहा, मैं अब मानव रूप में तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतार ले रहा हूं। मुझे गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के पास ले जाओ। जैसे ही भगवान ने ये कहा, सभी पहरेदार सो गए और जेल के द्वार अपने आप खुल गए। वसुदेव ने बालक को एक टोकरी में रखा और यमुना नदी की ओर चल दिए। रास्ते में मूसलधार बारिश हो रही थी, लेकिन शेषनाग ने अपने फन से बालक की रक्षा की। यमुना नदी ने भगवान के चरणों का स्पर्श पाते ही 2 भागों में विभक्त होकर वसुदेव को मार्ग दिया। गोकुल पहुंचकर वसुदेव ने बालक को यशोदा की गोद में रखा और उनकी नवजात कन्या को लेकर वापस लौट आए। सुबह होते ही कंस ने उस कन्या को मारने का प्रयास किया, लेकिन वो कन्या देवी का रूप धारण कर आकाश में चली गई और कहा, हे कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। बाल लीलाओं का वर्णन। गोकुल में श्री कृष्ण का बचपन आनंद और उत्सव से भरा हुआ था।
यशोदा और नंद बाबा ने उनके बालपन की चंचलता को देखकर हमेशा उनकी रक्षा के लिए प्रार्थना की। श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ गाय चराने जाते और गोपियों के मटकों से माखन चुराते। एक दिन यशोदा ने उन्हें माखन चुराते हुए पकड़ लिया और उन्हें ऊखल से बांध दिया। लेकिन भगवान की लीला अपरंपार थी। उन्होंने ऊखल को खींचते हुए 2 यमलार्जुन वृक्षों को गिरा दिया और उन वृक्षों में कैद 2 गंधर्वों को मुक्त किया। ये कथा हमें ये सिखाती है कि भगवान अपने भक्तों की मुक्ति के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। भक्ति का महत्व और प्रेरणा। प्रिय भक्तों, ये कथा केवल श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन नहीं है, बल्कि ये हमें ये सिखाती है कि भगवान के प्रति सच्चा प्रेम और समर्पण ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। जब हम श्री राधा और श्री कृष्ण का नाम लेते हैं तो हमारे सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। आपसे विशेष निवेदन, यदि ये कथा आपको प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। कमेंट सेक्शन में श्री राधा लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। आपका ये छोटा सा सहयोग इस चैनल को और अधिक भक्तों तक पहुंचाने में मदद करेगा। अगले एपिसोड में हम श्री कृष्ण की रासलीलाओं और गोपियों के प्रति उनके प्रेम की अनंत कथाएं प्रस्तुत करेंगे। जय श्री राधे।